अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एसक्यूएल इंजेक्शन लैब्स। आज की जो हमारी नेक्स्ट लैब है उसका टाइटल है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद आउट ऑफ बैंड डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। जैसा कि आपको याद है कि हमने प्रीवियस लैब जो सॉल्व की थी उसमें हम सिंपली जो है वो आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन को चेक कर रहे थे कि क्या हमारी जो लैब है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन के लिए वल्नरेबल है। लेकिन आज हमें आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन जो है खाली वो नहीं काम करना, हमें उसके थ्रू जो है डाटा भी एक्सट्रैक्ट करवाना है अपनी एप्लीकेशन से। तो जो वल्नरेबिलिटी है हमारी आज की लैब की वो अगेन ट्रैकिंग कुकी के पैरामीटर में है और अटैकर इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है, बेसिकली वो हमारे यूज़र टेबल से यूज़र नेम एंड पासवर्ड के कॉलम से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल्स को गेट करेगा। एंड टू सॉल्व द लैब, आज की लैब को जो सॉल्व करने का गोल है वो हमें लॉगिन करना है एज द एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बर्ब के थ्रू पास हो रही है। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड एक्सेस द लैब। हमारे पास एक नोट भी है जिसमें ये सिंपली डिफाइन है कि हमें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोलैबोरेटर है बर्ब उसको यूज़ करना है, जो कि पब्लिक सर्वर है, डिफ़ॉल्ट पब्लिक सर्वर है बर्ब सूट में। हमें किसी एक्सटर्नल सर्वर को, थर्ड पार्टी सर्वर को यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे हमें ऑटोमेटिकली फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो एक्सेस करते हैं आज की लैब को। हमारे पास हमारा फ्रंट पेज आ चुका है। एक दफ़ा हम होम पेज को जो है वो दोबारा रीलोड करेंगे और अपनी गेट रिक्वेस्ट को चेक करेंगे। हमारे पास सिंपल हमारे होम पेज की रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट है। हम इसको रिपीटर में सेंड करेंगे और इस पे फर्दर एनालिसिस और टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रिसीव होता है। तो यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कि 200 का रिस्पॉन्स है। तो अपने नोट्स की तरफ देखते चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग सिनेरियो में क्या है। हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि हमें एक्सफिल्ट्रेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है डाटा को वल्नरेबल एप्लीकेशन से और यूज़ करके हमें डीएनएस लुकअप विद एक्सफिल्ट्रेट डाटा पेलोड। अब जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने जो है एसक्यूएल इंजेक्शन की चीट शीट से देखा था कि हमारे पास जो है डीएनएस लुकअप की जो है वो सिंटैक्स अवेलेबल है और हमने उसको यूज़ किया था। जैसा कि हमारी डेटाबेस थी ओरेकल के लिए और हमने उसे ओरेकल के लिए यूज़ किया था, जो उसमें अटैक जो वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर किया था हमने वो एक्सएक्सई के थ्रू किया था। और इसी तरह हमारे पास डीएनएस लुकअप विद एक्सफिल्ट्रेशन है। तो हम आज भी इसके जो है सिंटैक्स को यहाँ से नोट करते हैं ओरेकल डेटाबेस के लिए, जो कि हमारी फर्स्ट डेटाबेस है। और हमारी डेटाबेस कोई भी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको चेक कर सकते हैं और क्रॉस चेक करने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी डेटाबेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्यूरी अवेलेबल है और इसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन क्या की है कि प्रीवियस लैब की तरह हमने जो हमारी ओरिजिनल क्यूरी है उसको सिंगल कोट से क्लोज किया है और देन कंकैटिनेट किया है हमारी वल्नरेबल क्यूरी के साथ ओरिजिनल क्यूरी को इस कंकैटिनेशन के थ्रू। और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर लिया है हमारे जो सेलेक्ट के कीवर्ड की स्टेटमेंट है। इसमें हमने एक्सट्रैक्ट वैल्यू का फंक्शन यूज़ किया है जो कि एक्सएमएल डाटा को एक्सएमएल डाटा में से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। और अगर ये एक्सएमएल डाटा वल्नरेबल होगा तो हम इसके रिज़ल्ट को देख सकेंगे और एचटीटीपी इंटरेक्शन जैसे लास्ट लैब में भी हमने देखी थी उसको हम देख सकेंगे। और अगर आज के लैब में जैसे हमें डाटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है तो अगर ये वाकई ही वल्नरेबल है तो हम इसमें अपने एक्सफिल्ट्रेट करके डाटा को देख सकते हैं। तो क्यूरी सेम है, थोड़ी सी चेंजिंग है। और यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे पास है सेलेक्ट योर क्यूरी।
ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है आज की लैब की वो है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रिक्वायर है। ठीक है, तो हम इधर अपनी क्यूरी को जहाँ पे स्पेस जहाँ पे ऑप्शन है कि हम अपनी वर्ब कोलैबोरेटर डोमेन को ऐड करें, वहाँ पे हम वर्ब कोलैबोरेटर डोमेन से पहले हम एक अपनी क्यूरी जो है वो डिज़ाइन करेंगे, जो कि होगी कंकैटिनेट करेंगे और सिंगल कोट से प्रीवियस को जो है वो क्लोज करेंगे और इसमें ऐड करेंगे कि सिलेक्ट करना है पासवर्ड को फ्रॉम द यूज़र टेबल, जहाँ पे यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। अगेन इसको हम कंकैटिनेट करके सिंगल कोट से क्लोज कर देंगे और दिस प्लेस यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वर्ब कोलैबोरेटर डोमेन जो है सब डोमेन ऐड होगी। तो उसके लिए हम अपने कोलैबोरेटर जो है वो टैब पे जाते हैं और यहाँ से जाके हम कॉपी करते हैं कोलैबोरेटर पेलोड को और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस स्पेस पे क्वेश्चन मार्क वाली, जो कि हमारी वर्ब कोलैबोरेटर पेलोड की जगह है। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे और हमारे पास प्रीवियस लैब की तरह हमारा जो क्यूरी है वल्नरेबल, जो हमारा पेलोड है वो प्रिपेयर है और अगेन हम जो लास्ट पे सीक्वल कमेंट का करैक्टर इंजेक्ट करेंगे ताकि फर्दर क्यूरी को इग्नोर कर दिया जाए। तो कॉपी कर लेते हैं इस क्यूरी को। मैं आपके लिए डाटा ऑलरेडी प्रिपेयर करता हूँ ताकि टाइम में वेस्ट ना हो और जो टाइम है वो लैब का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में जो है वो यूज़ हो सके। तो अपनी रिक्वेस्ट में जाते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं और इसको देन यूआरएल इनकोड करते हैं, कंट्रोल यू करेंगे और रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास 200 का रिस्पांस रिसीव हो चुका है। और अगर हम अपनी कोलैबोरेटर टैब में जाएं और यहाँ पे पोल नाउ पे क्लिक करें तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डीएनएस लुकअप का रिज़ल्ट आ चुका है और इसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट है अगर आप इसमें नोट करें तो हमारे पास ये हमारी वर्ब कोलैबोरेटर का पेलोड था और जहाँ पे हमने अपना क्यूरी को ऐड किया था, जो कि क्यूरी थी एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रिट्रीव करवाने के लिए यूज़र टेबल से और यूज़र नेम एंड पासवर्ड के कॉलम से। तो वहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है और हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड अवेलेबल है। तो हम इस पासवर्ड को जो है वो ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे, ये हमारी जो आईपी एड्रेस है हमारी एप्लीकेशन का वो ये है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पोर्ट नंबर है जिस पोर्ट पे ये रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है। ठीक है, तो हम कॉपी करते हैं इस पासवर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर के और चेक करते हैं कि वेदर ये जो पासवर्ड हमारे पास रिट्रीव हुआ है क्या ये करेक्ट पासवर्ड है, और अगर ये करेक्ट है तो वी आर सक्सेसफुल इन रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम दी डेटाबेस। तो अपनी लैब की तरफ चलते हैं, यहाँ पे माय अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड ऐड करेंगे और लॉगिन करते हैं एंड here you go, congratulations you have solved the lab। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.